डे 3 पे थे अपन बेटा। कल अपन ने जो भी डिस्कशन किया उसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले फिर आगे बात करेंगे। हमने ये बात किया था हमें चैप्टर क्यों पढ़ना है बेटा। एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन पे कर सकती है, इस चीज की बात करें। ये कौन बताएगा? सेक्शन 197। सेक्शन 197 बोलता है कि होल टाइम डायरेक्टर है या फिर क्या बेटा होल टाइम डायरेक्टर 1 है या फिर क्या बेटा मोर देन 1 है। अगर 1 होगा तो कितना होगा? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। एंड फिर क्या होगा? 1 से ज्यादा है तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अब हम आता हूं मान लो हमने होल टाइम के नहीं, हम बात करेंगे किसके लिए बेटा? पार्ट टाइम डायरेक्टर के लिए। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करो तो देखो क्या कंपनी में ऑलरेडी क्या होल टाइम डायरेक्टर था क्या? यस। तो कितना परसेंट बेटा? 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। जितने भी पार्ट टाइम डायरेक्टर उन सबका रेम्यूनरेशन मिला कितना होगा? 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। मान लो कंपनी में ऑलरेडी होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो सभी पार्ट टाइम डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कितना? 3% ऑफ नेट प्रॉफिट होगा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या हो साक्षी बेटा? आज तब ऐसे ही नहीं है, कुछ मंगाओ। मैं बोल जाएगा मंगवा भी दूंगा पर बाकी जनरली मंगवाता नहीं हूं मैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। साक्षी का है एक और साक्षी। हाँ ठीक है। हाँ कल कहाँ गए थे? पीछे बैठा था सर मैं भी तो बोला। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। इसको पढ़ने के बाद अब हमने कल बोला था कि नेट प्रॉफिट निकालना है तो ये नेट प्रॉफिट जो निकाला जाएगा ये सेक्शन 198 के हिसाब से क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट में हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कितने एडजस्टमेंट बेटा? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहला पॉइंट हमने बोला था अगर गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको मिली है वो पीएनएल में क्रेडिट होकर आनी चाहिए। अगर वो पीएनएल में क्रेडिट होकर नहीं आई है तो क्रेडिट कर देंगे। और ऑलरेडी क्रेडिट होकर आ रही है तो इसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? तो नाउ से एग्जांपल जो प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है उस प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी क्या गिवन है बेटा? बोलो। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट कौन सा? प्रॉफिट के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट से होने वाली इनकम ऑलरेडी क्रेडिट होकर आ रही है तो क्या सही है गलत है? सही है। अगर क्रेडिट होकर नहीं आ रही है तो क्रेडिट कर देंगे। क्या इसमें कोई आपत्ति, कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर। फिर मैंने पॉइंट नंबर 2 पढ़ा था, कल पढ़ाया था। ये फॉलोइंग 4 आइटम पीएनएल में क्रेडिट होकर नहीं आने चाहिए। अगर आपके पास ये प्रॉफिट दिख रहा है और ये प्रॉफिट के अंदर 500 लाख रुपए का प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट के अंदर ये 4 आइटम कौन कौन सा होता है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट ऑन किस पे बेटा? फॉरफिट ऑफ शेयर्स। थर्ड कौन सा बेटा? कैपिटल प्रॉफिट। एंड कौन सा? कैपिटल प्रॉफिट। ये किस पे था? नॉन डेप्रिशिएबल पर। और ये किस पे था? डेप्रिशिएशन। अगर मान लो ये 4 आइटम के अंदर इस प्रॉफिट के अंदर ये 4 आइटम ऑलरेडी क्रेडिट होकर आ रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है कम होकर आ रहा है? बढ़कर आ रहा है। जबकि ये 4 आइटम पीएल में क्रेडिट होकर नहीं आ सकते हैं। तो अगर ये ऑलरेडी क्रेडिट होकर आ रहे हैं तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है या कम होकर आ रहा है? बढ़कर आ रहा है। तो उसको नलिफाई करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, सही करने के लिए मैं क्या करूँ? ऐड करूंगा या लेस? लेस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? उसमें सबसे पहला पॉइंट डिस्कशन किसके लिए किया था बेटा? हमने पहला पॉइंट डिस्कशन हमने किया रिगार्डिंग किसके लिए बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा पॉइंट किसने डिस्कशन किया था? फॉरफिटेड प्रॉफिट ऑन फॉरफिट ऑफ शेयर। तीसरे पॉइंट के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं तो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है बेटा आपके पास? बेटा तीसरा पॉइंट बोलता है बेटा कैपिटल प्रॉफिट। ये कैलकुलेट किस बेटा? ऑन नॉन डेप्रिशिएबल असेट।
तो अगर किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को सेल किया और ऐसी एसेट जिसपे हमने अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया है और उससे होने वाला प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट पीएनएल में आपने क्रेडिट कर दिया है, तो इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है, तो ये प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर नहीं आ सकता। अगर क्रेडिट नहीं होता तो प्रॉफिट कम आता, पर अगर प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़कर आ रहा है तो उस प्रॉफिट को सही करने के लिए क्या करोगे, वापस यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, लेस करोगे, डिडक्ट करोगे, हाँ या ना। चौथा पॉइंट बात करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट ऑन डेप्रिशिएबल असेट्स। क्या पॉइंट समझ में आया? तो ये प्रॉफिट ऑन डेप्रिशिएबल असेट्स के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो ना इसके लिए मैंने बोला था जितना डेप्रीशिएशन पीएनएल में ऑलरेडी चार्ज किया जा चुका है वहां तक का प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर आ सकता है, उससे एक्सेस प्रॉफिट पीएनएल क्रेडिट होकर नहीं आ सकता है। और उससे एक्सेस प्रॉफिट आ रहा है तो उसको क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, लेस करो। बोलो हाँ या ना। क्या 2 पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से बेटा? अब इसको एक एग्जांपल करते हैं। उठाओ बेटा पेज नंबर 67 पे आओ। आपके पास इन जब पूरी टेबल गिवन है उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, हम वो पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे। आओ ध्यान से बेटा पढ़ते हैं अपन इस पॉइंट को। यस एक बात एग्जांपल लिखा है आपको बेटा, नहीं दिखा? देखो पेज नंबर 68 पे जाओ। पेज नंबर 68 पे जाओ। सबसे स्टार्टिंग में ही आपको एग्जाम्पल लिखा नहीं मिला बेटा? आपका पीछे पेज लाओ, आपको नोट्स लाओ। पेज नंबर 68 पे होगा। जिनके पास नए नोट्स हैं उनके पास पेज नंबर 66 पे होगा। पेज नंबर 66 पे। एग्जाम्पल को पढ़ो उस क्वेश्चन को बेटा। एग्जाम्पल में उसको सॉल्यूशन मत देखना, सिर्फ एग्जाम्पल देखना आप लोग बेटा। एग्जाम्पल क्या बोलता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रुपीज कितना बेटा? 2 लाख, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है बेटा? 1,20,000 रुपए। एक बात बताओ, सोचना खुद को पड़ेगा। 2 लाख रुपए की मशीन आपने परचेज की जिसकी आज वैल्यू कितनी है? 1,20,000 रुपए। तो बताओ इस पे अभी तक टोटल कितना डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है? गरीबा बेटा सोचना आपको भी बेटा है, ठीक है। एक मशीन थी 2 लाख रुपए की, इसकी आज रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है बेटा? 1,20,000 रुपए। तो बताओ इस मशीन पे कितना डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है? 80,000। तो मतलब इस असेट्स को अगर मैंने सेल किया और सेल करने से अगर मुझे प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट 80,000 रुपए तक का हुआ तो पीएनएल में क्रेडिट होकर आ रहा होगा, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट इससे ज्यादा अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे थोड़ी दिक्कत होगी। जितनी दिक्कत होगी उस प्रॉफिट को पीएनएल से वापस में क्या दूंगा? लेस कर दूंगा। बोलो हाँ या ना। तो से एग्जाम्पल, अब मान लो प्लांट वॉज सोल्ड फॉर ₹2,20,000। इस प्लांट को हमने कितने में सेल कर दिया? 2,20,000। तो मुझे बताओ 1,20 की चीज को हमने कितने में सेल किया? 2,20। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 लाख। तो ये 1 लाख के प्रॉफिट को क्या हमने पीएनएल में क्रेडिट किया होगा? तो क्या 1 लाख का प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर आ सकता है क्या? नहीं। कहां तक का प्रॉफिट? 80,000। तो हमें दिक्कत कितने से होगी? 20,000। तो 20,000 को प्रॉफिट को हम वापस करेंगे, वहां से लेस करेंगे ऐड। वाह यार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आप लोगों की। हाँ वेलकम। एक प्लांट थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा? 2 लाख रुपए। उसकी आज रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है? 1,20,000 रुपए। इस पे हमने 80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। इसको हमने 1,80,000 में क्या किया? सेल कर डाला। तो प्रॉफिट कितने का हो डाला? 80,000 का, 60,000 का? 60,000 का। क्या ये प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होकर आ रहा होगा? तो मुझे कोई दिक्कत होगी क्या? नो दिक्कत। क्या सभी को पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? वेरी गुड। नाउ ये पॉइंट समझाना था। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? श्योर।
ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, मैंने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 में 4 आइटम समझा रहे थे, समझा दिया, 2 अंदर जो 3 बाकी है। अब तीसरा पॉइंट नोट्स में आओ बेटा, नोट्स में क्या लिखा है? तीसरा पॉइंट, द फॉलोइंग सम शैल बी डिडक्टेड, फॉलोइंग सम शैल बी डिडक्टेड, मतलब ये आइटम P&L में से लेस होकर आ सकते हैं, ये आइटम P&L में से लेस होकर आ सकते हैं। आओ बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से, मतलब बारिश अच्छी आ रही है ना, भजिए खाने की इच्छा भी हो रही है, नहीं हो रही है? और इनकी इच्छा नहीं किसी कर सकता हूं आप सबको बेटा, मैं इच्छा तो इनकी होनी चाहिए थी ना, ये बोलते तो खिला सबको बेटा, क्यों बोला ही नहीं है बेटा? हाँ अच्छा, बारिश के पास बेटा उनसे पूछे, ठीक है ठीक है, पूछूंगा अगली बार बेटा। नाउ चलो ध्यान से, कितना अच्छा लग रहा ना, चाय, चाय और भुट्टे, हाँ ठीक है, कौन सा, अमेरिकन या देसी? नींबू के साथ, बिना नींबू के साथ, साथ में मसाला लगेगा, मिलेगा आपको कुछ देर के बाद, अभी नहीं बेटा। राइट, इन सब चीजों से आदत बिगड़ती है, नहीं खाना चाहिए बेटा अपन को बेटा, नहीं बेटा नहीं बेटा, अगर गिरा दिया, हाँ और मैंने तो बोला, ये तो आपने क्या बोला आपका बेटा, ध्यान से बेटा, समझता है बेटा, ध्यान से, बाहर मत देखो, गीले हो जाओगे बेटा, आप ध्यान समझना बेटा, गिला हम एक कर दो, गिला सब है, हाँ हाँ गला गिला कर लो बेटा। अब सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से, ये हो गया। अब बेटा मैंने यहाँ पे वो पॉइंट नंबर 3 में ABCDEFGH, और ऊपर से पानी नहीं गिर रहा है, तेज चलाए इसको, अभी नहीं बीमार हो जाओगे। अब समझना, अब पढ़ते रहना, बहुत मजाक मस्ती होगी। पॉइंट नंबर 3, द फॉलोइंग सम शैल बी डिडक्टेड, मतलब ये आइटम P&L में से लेस होकर आ सकते हैं, लिख लो, फॉलोइंग आइटम P&L में से लेस होकर आ सकते हैं। हाँ बंद करो, बंद करो, हाँ फॉलोइंग आइटम P&L में से लॉस होकर आएंगे या लेस होकर आ सकते हैं, तो बात एक ही होगी, लेस होकर आ रहे हैं तो दिक्कत है क्या? नहीं। आएंगे तो दिक्कत है क्या? नहीं। वो जवाब दो। तो पहला, अब सीधी सी बात, इतना दिमाग मत लगाना, ये इस तरह के एंड पॉइंट, जितने भी पॉइंट इनको याद नहीं करने का, सिर्फ समझने का। जितने भी खर्चे बोला, जो बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे को माइनस कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पहला पॉइंट, यूजुअल वर्किंग चार्जेस। दूसरा पॉइंट, डायरेक्टर सिटिंग फीस। क्या डायरेक्टर होते हैं बेटा, क्या मीटिंग में बैठते हैं, क्या मीटिंग फीस चार्ज करते हैं? वो माइनस हो सकता है। मीटिंग फीस, सिटिंग फीस एक ही बात है बेटा। ये आइटम अगर लेस होकर आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान सुना। बोनस और कमीशन टू क्या बेटा? एम्प्लॉइज। क्या समझ में आया? टैक्स ऑन एक्सेस ऑन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। मान लो गवर्नमेंट ने कुछ दूसरा टैक्स चार्ज कर, टैक्स ऑन एक्सेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट। टैक्स स्पेशल रीजन टू स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधी बात को, आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट और गवर्नमेंट ने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, या कोई स्पेशल सिचुएशन आई गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, तो अगर टैक्स अगर लेस हुआ तो दिक्कत वाली बात नहीं। पर टैक्स लेस हुआ होगा क्यों? दो सिचुएशन, पहला तो एबनॉर्मल सिचुएशन, तीसरा क्या? स्पेशल सिचुएशन। ध्यान समझना, अभी समझ में अच्छे से नहीं आएगा, कुछ देर बाद इसको लिंक करूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड एडवांसेस, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर, बट लिखना ओनली रेवेन्यू नेचर। लिखा हुआ ना बेटा, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट लिख दो ओनली रेवेन्यू नेचर। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर लेस हुआ होगा तो लेस होकर नहीं आएगा। और बेटा पॉइंट नंबर डी और ई दिख रहा है, पॉइंट नंबर डी और ई कौन सा गिवन है बेटा? टैक्स ऑन एबनॉर्मल सिचुएशन, टैक्स ऑन स्पेशल। तो वहां लिख लो नॉर्मल टैक्स माइनस होकर नहीं आएगा, नॉर्मल टैक्स माइनस होकर नहीं आएगा। तो टैक्स ऑन एबनॉर्मल सिचुएशन माइनस हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टैक्स ऑन स्पेशल सिचुएशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज कर लिया, नॉर्मल टैक्स चार्ज होता है गवर्नमेंट, तो क्या वो लेस होगा? क्या
वो लेस होकर नहीं आ सकता। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स। अब समझना, कंट्रीब्यूशन मेड अंडर सेक्शन 181 क्या होता है पता है? डोनेशन। इनका पढ़ा हुआ नहीं है, किसको? चैरिटेबल पर्पस के लिए बेटा, क्लियर? तो 182 किसका और 183? सेक्शन 180 किसका है? सविता। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 180 किसका और 181 किसका? तो 182 किसका? यस, इधर बेटा वाणी। सेक्शन 180, 181, 182 पॉलिटिकल पार्टी का सेक्शन 180, चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्शन 181 एंड डिफेंस का सेक्शन 180 बात करता है चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, सेक्शन 181 बात करता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सेक्शन 182 बात करता है किसके लिए? डिफेंस के लिए। गलत तो नहीं बोला? अरे तमिल में पढ़ा होगा ना, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मत देखो मेरे को बेटा। हाँ भाई, आप लोगों ने पढ़ा, बात चलेगा। समझना बेटा, अगर आपने कोई भी डोनेशन दिया, अगर वो डोनेशन सेक्शन 181 के अकॉर्डिंग है तो ही क्या होगा? वो लेस होकर आ सकता है। बट अगर आपने कोई डोनेशन दिया और वो डोनेशन सेक्शन 181 के अकॉर्डिंग नहीं है तो समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप समझ लेते हैं। मतलब से एग्जाम्पल, मैंने 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया, इसमें से 3 लाख का डोनेशन सेक्शन 181 के हिसाब से है, 2 लाख का डोनेशन सेक्शन 181 के हिसाब से नहीं है, तो इस खर्चे की छूट आपको नहीं मिलेगी। पर अगर आपने डोनेशन दिया और डोनेशन सेक्शन 181 के हिसाब से है तो डोनेशन की क्या मिलेगी? आपको छूट मिल जाएगी। समझ में आया परिधि? अगर कोई डोनेशन आपने दिया है तो विंडो खोल लो ना यार, सब क्वेश्चन हो रहा है बहुत। नहीं गीलो हो जाओगे ऐसा है? या फिर बोला विंडो खोलो बेटा, तो बोला गेट खोलो, गेट खोलो वाला बेटा, खोलो उसको। समझना बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी आपने डोनेशन दिया, क्या दिया? डोनेशन दिया, वो डोनेशन जो आपने दिया है अगर वो सेक्शन 181 के हिसाब से अगर आपने दिया है तो उस खर्चे को पीनल में लेस कर सकते हो। पर अगर आपने डोनेशन दिया और डोनेशन सेक्शन 181 के हिसाब से नहीं है तो उसको क्या करोगे? वापस से ऐड कर दोगे। क्या समझ में आया? सो हमें कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन साफ साफ शब्दों बोलेगा डोनेशन एज पर सेक्शन 181 है या सेक्शन 181 वाला नहीं है। अगर डोनेशन दिया, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया और वो सेक्शन 181 वाला नहीं है और डोनेशन आपने कर दिया, जनरली आप डोनेशन देते हो तो आपके लिए खर्चा होता है, इस खर्चे को आपने पेमेंट में डेबिट कर दिया, बट ये डोनेशन ऐसा है जो सेक्शन 181 वाला नहीं है, तो क्या फिर भी डोनेशन को आपने दे दिया, फिर भी आपने डेबिट कर दिया, तो क्या इसकी वजह से प्रॉफिट कम होकर आ रहा है या बढ़कर आ रहा है? तो मुझे बताओ, अगर ये 181 वाला होगा तो कोई बात नहीं, पर 181 वाला नहीं है तो इसको वापस से एड बैक किया जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? श्योर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डेप्रीशिएशन सेक्शन 123 वाला बेटा, डेप्रीशिएशन जो लेस करोगे बेटा वो कंपनी सेक्शन 123 रीड विद शेड्यूल 2 कंपनी लॉ के अंदर है। मैं थोड़ी बोल रहा हूं क्या? अकाउंट्स को टैक्स की बात नहीं करता मैं अभी बेटा, आप कंप्यूटर में पढ़ा होगा ना यार? नहीं पढ़ा? अरे कमिलों में नहीं पढ़ा अभी? अरे आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, इधर पढ़ा है। हाँ वही जो आपने पढ़ा वही समझना बेटा, ध्यान से आप लोग पढ़ोगे। आप लोग जब कमिलो पढ़ो तब भी आएगा वापस, इनका नहीं पढ़ा होगा कमिलो। ध्यान से सेक्शन 123 बात करता है किसके लिए बेटा? डेप्रीशिएशन की बात करता है। और सेक्शन 123 जब भी पढ़ते हैं तो साथ में शेड्यूल 2 को भी रेफर करते हैं, क्योंकि शेड्यूल 2 में रेट ऑफ डेप्रीशिएशन गिवन है। अरे बेटा जैसे इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन लगता है, आपने पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? डिविडेंड का है, पढ़ना एक बार देखें। 123 डिविडेंड का है? नहीं यार, यहां पे क्यों दिखा? पे 173 डिप्रीशिएशन का है। एक काम करो, इसको लिख लो या फिर इसको आप नोट्स में लिखो बेटा, सेक्शन 123 रीड विथ शेड्यूल 2 लिखो इसको बेटा,
रीड विथ नोट्स में लिखो बेटा शेड्यूल 2। समझना, अगर डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया है, समझना अगर वो एज पर शेड्यूल 2 के हिसाब से है, किसके हिसाब से बेटा? शेड्यूल 2 के हिसाब से, तो लेस होगा। मतलब आपने डेप्रिसिएशन लगाया, सुनो उसको समझाता हूं इनसे। आपने डेप्रिसिएशन लगाया 20,000 रुपए का, बट ये सेक्शन 123 के हिसाब से नहीं है, या आपने डेप्रिसिएशन लगाया ये शेड्यूल 2 के हिसाब से नहीं है, जबकि सेक्शन 123 या शेड्यूल 2 के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए? 35,000 रुपए, पर आपने लगाया कितना बेटा? 20,000। गलत लगाया या सही लगाया? गलत। तो गलत कितने से लगाया? 20,000। जबकि लगाना कितना था आपको? 35। तो 20,000 को ऐड करोगे और 35 को क्या करोगे बेटा? लेस करोगे, या सिर्फ आप 20 तो लेस हो चुका है, 15 और लेस कर दो। ये बात समझ में नहीं आई आपको बेटा? समझना बेटा, आपको डेप्रिसिएशन कितना लगाना था बेटा? 35,000 रुपए। लगाया कितना बेटा आपने? 20,000। कितना कम लगाया? तो 15 और लगा दो। अरे हाँ है ना, आपको डेप्रिसिएशन लगाना था कितने रुपए का बेटा? 20,000 रुपए का, बट आपने डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया? सॉरी, आपको डेप्रिसिएशन लगाना कितना था बेटा? 35,000 का। लगाया कितना बेटा? 20,000। ज्यादा लगाया कम लगाया? कम लगाया। कितने से कम लगाया? 15,000। तो 15 और लगा दो। समझ में आया बेटा? या उल्टा होता कि आपने लगा दिया 50,000 रुपए का, ने लगा दिया कितने का? 43,000 का आपने लगा दिया, सबको लगाना कितना था? 35। ज्यादा लगाया कम लगाया? बेटा आपको डेप्रिसिएशन लगाना था 43,000 का, बट आपने डेप्रिसिएशन कितने लगाया? आपको डेप्रिसिएशन लगाना था 35,000 का, बट आपने डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया? ज्यादा लगाया कम लगाया? कितना ज्यादा लगाया? 8,000। 8,000 को मैं ऐड करूं या लेस करूं? ऐड या लेस? ऐड करेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ज्यादा लेस हो चुका है तो उसको वापस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और इतना समझ में नहीं आया तो सीधा फंडा, कितना लगा दिया आपने? 43। तो 43 को वापस से क्या कर दो? ऐड कर दो। लेस कितना आना चाहिए? 35,000। इसको यहां से क्या कर दो? लेस कर दो। क्या समझ में आया? कुछ भी करो चलेगा। समझ में आ रहा पॉइंट? अरे क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि जो भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना था वो सेक्शन 123 रीड विद शेड्यूल 2 के हिसाब से लगाना था, पर डेप्रिसिएशन आपने किसी और सेंस में लगा दिया, तो गलत लगा दिया। तो जो गलत किया उसको क्या कर दो? ऐड कर दो, और जो लगना चाहिए था उसको क्या कर दो? लेस कर दो। हमें बात समझ में आई? अरे मेरी बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लायबिलिटी अराइजिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपके लिए अब आपको लायबिलिटी आ गई, कैसा हो सकता है? तो उस लायबिलिटी को भी क्या करोगे बेटा? आप ऐड करोगे। बट आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, आपके बीच में आज कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, फिर भी आपने मर्जी से क्या किया? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का पेमेंट किया। कैसा हो सकता है? तो उसको ऐड नहीं किया, उसको लेस नहीं किया। बेटा मैंने एस लगाकर एंड बोल रहा हूं, क्या ये सारे आइटम P&L में से लेस होकर आ सकते हैं या ऐड होकर सकते हैं? तो मुझे बताओ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो लेस होकर आ सकता है क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर कोई ऑब्लिगेशन आपको आया या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके लिए अगर आपने कंपनसेशन का पेमेंट किया तो क्या वो लेस होकर आ सकता है या नहीं आ सकता है? बट अगर आपने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, समझ में, उसको लेस कर दिया, बट आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अपनी मर्जी से कंपनसेशन का पेमेंट कर रहे हो, कैसा हो सकता है? तो अगर आपने पेमेंट किया तो क्या वो लेस होकर आ सकता है? आंसर इज नो, वो लेस होकर नहीं आ सकता। बेटा मैंने पॉइंट नंबर 1 और जब 2 पढ़ाया था और सिर्फ इनकम के बारे में बात की, तब जब पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं, खर्चों की बात कर रहा हूं, इनकम के लिए, खर्चे के लिए, एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट इंश्योरेंस, नेक्स्ट बेड डेब्ट्स। अगर ये है तो सीधी सी बात, बट वहां लिखा है नॉट प्रोविजन, मतलब अगर आपने बेड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाया तो क्या लेस हो सकता है? क्या प्रोविजन के लिए अगर आपने बेड डेब्ट्स के लिए अगर आपने प्रोविजन बनाया तो लेस हो सकता है? नहीं। देखो बेड डेब्ट्स के लिए हाँ बोला है, नॉट प्रोविजन, अगर प्रोविजन होगा तो लेस होकर नहीं आ सकता। क्या समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? दैट्स इट। अब पॉइंट नंबर 4, फॉलोइंग सम शैल नॉट बी डिडक्टेड, मतलब क्या? ये आइटम P&L में से लेस होकर नहीं आ सकते।
बेटा ऊपर वाले पॉइंट कहते हैं ये आइटम P&L में से लेस होकर आ सकते हैं। अगर ये आइटम लेस नहीं हुए तो क्या कर दोगे, लेस कर दोगे या नहीं करोगे? बेटा ऊपर वाले पॉइंट जो हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 3 में, अगर ये आइटम ऑलरेडी लेस होकर है तो कोई आपत्ति, अगर लेस नहीं होके आ रहे तो लेस कर देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बेटा ये पॉइंट क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करता हूं। ये आइटम P&L में से लेस होकर नहीं आ सकते, बट अगर ये आइटम P&L में से लेस होकर तो दिक्कत होगी। बेटा पॉइंट नंबर 4 के अंदर लिखा था फॉलोइंग सम शैल नॉट बी डिडक्टेड, मतलब ये आइटम P&L में से लेस होकर नहीं आ सकते। अगर लेस होकर आ रहे तो मुझे दिक्कत है। तो अगर ये आइटम अगर लेस नहीं हुए तो अच्छी बात, अगर लेस हो गए तो क्या करोगे, ऐड करोगे या लेस करोगे? क्या समझ में आ रहा है पॉइंट ये? तो पहला आइटम इनकम टैक्स, क्या आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है? तो बेटा ना ऊपर भी देखो लिखवाया था आपको, बेटा अगर टैक्स ऑन स्पेशल सिचुएशन में आपने पे किया, टैक्स ऑन एबनॉर्मल सिचुएशन में पे किया तो उसको लेस कर सकते हो। बट अगर नॉर्मल आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया तो लेस कर सकते हो क्या? नहीं। अगर नॉर्मल इनकम टैक्स लेस हो गया है तो ऐड करें। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, देखो वॉलंटरी कंपनसेशन की पॉइंट बात की थी। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर आपने कंपनसेशन का पेमेंट किया होगा तो लेस कर सकते हैं, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, ऐसे ही आपने कंपनसेशन का पेमेंट कर दिया तो क्या लेस हो सकता है? नेक्स्ट बात करता हूं डैमेज, तो वही बात है लॉस ऑफ कैपिटल। बेटा एक बात बताओ, जब मेरे को फिक्स असेट्स से अगर असेट्स को मैं सेल करता, तुम एक से एग्जांपल, मेरे पास एक लैंड है, लैंड की वैल्यू 5 लाख रुपए है, इसको मैंने सेल किया कितने बेटा, 7,50,000 रुपए में। बताओ लैंड इज डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल? क्या मुझे इससे प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? क्या 2,50,000 को P&L में मैंने क्रेडिट कर दिया होगा तो मैं ऐड करूंगा या लेस? बोलना है। एक बात बताओ, 5 लाख की असेट्स को मैंने कितने में सेल किया? 7,50,000। तभी सही नहीं है? हाँ नौ ध्यान से, लैंड कितने की बेटा? 5 लाख, कितने में सेल किया? 7,50,000। प्रॉफिट हुआ है या लॉस? कितने रुपए का? अब ये प्रॉफिट जो है डेप्रिशिएबल से हुआ है नॉन डेप्रिशिएबल? लैंड ये डेप्रिशिएबल से या डेप्रिशिएबल से? लैंड पे डेप्रिशिएशन चार्ज होता है क्या? तो एक बात बताओ, इस असेट्स को सेल किया तो जो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 2,50,000 का। क्या इस प्रॉफिट को मैं P&L में क्रेडिट करके ला सकता हूं? अरे इस प्रॉफिट को मुझे बताओ, इस सेल किया 2.5 लाख रुपए का, मुझे क्या हुआ बेटा? लॉस, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट P&L में क्रेडिट होकर आ गया तो गलत है या सही? ऐड करूंगा या लेस? ऐड करूंगा या लेस? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? बट जब मुझे बता इसी को मैंने अगर 4 लाख रुपए में सेल किया तो मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस? कितने का लॉस? क्या इस लॉस 1 लाख के लॉस को मैंने डेबिट किया होगा या क्रेडिट? डेबिट किया तो इससे प्रॉफिट कम होकर जा रहा है। जब इस असेट्स को सेल करने से जब प्रॉफिट होता है तो मुझे उससे दिक्कत होती है, लॉस से दिक्कत नहीं होगी। अरे बेटा जब मैं इस असेट्स को मैं सेल करता हूं तो सेल से प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में P&L में डाले उससे प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है तो मुझे दिक्कत थी। इसी असेट्स को मैंने सेल किया, सेल करने से लॉस हुआ, लॉस को P&L में डेबिट किया, डेबिट करने से क्या प्रॉफिट में कम होकर आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है, तो मुझे इससे भी दिक्कत होगी। तो इसको ऐड करूंगा या लेस? तो अगर कैपिटल प्रॉफिट से मुझे लॉस हुआ है, कैपिटल असेट से मुझे क्या हुआ बेटा? लॉस हुआ है। उस लॉस को अगर मैंने P&L में डेबिट कर दिया है तो इसको वापस से क्या करूंगा? मैं ऐड करूंगा, चाहे वो डेप्रिशिएबल हो चाहे नॉन डेप्रिशिएबल हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ा। लिख लो ब्रैकेट वेदर डेप्रिशिएबल असेट्स, लिखा ना उसमें लॉस ऑफ कैपिटल, लिखा लॉस ऑफ कैपिटल नेचर फ्रॉम, लिखो फ्रॉम डेप्रिशिएबल असेट्स और नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स। आपके नोट्स का है बेटा? साक्षी आपके नोट्स? हाँ छूट गया है कि रोकना पड़ता है इसलिए? पक्का कल लेके आओगे? उसमें ये एडिटिंग होगा, उसमें लिखा हुआ होगा कल? ठीक है देखता हूं, कल नोट्स चेक करूंगा। वह समझ में आया बेटा? श्योर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चाहे वो डेप्रिशिएबल असेट्स हो चाहे नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर उस असेट्स को सेल करने से लॉस हुआ है, लॉस को P&L में डेबिट किया है तो इसको वापस से क्या करेंगे? ऐड या लेस? ऐड या लेस? ऐड या लेस? नेक्स्ट लिखे बेटा, एनी प्रोविजन
सी के बाद डी लिखो, नोट्स में लिखा हुआ नहीं पर लिखो आप। पॉइंट नंबर डी लिखे, पॉइंट नंबर डी लिखो। डी में क्या आएगा? प्रोविजन, एनी प्रोविजन। अगर आपने कोई भी प्रोविजन बनाया है तो क्या इसकी वजह से आपने P&L को डेबिट किया होगा? बेटा अगर आपने कोई भी प्रोविजन बनाया है तो प्रोविजन को बनाने से क्या आपको लॉस होगा? अरे बोलो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? प्रोविजन को वापस लेस किया या ऐड किया होगा? तो उसको वापस से क्या कर दो? ऐड कर दो। नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट लिखे बेटा। हाँ क्या माहौल है? देख लो देख लो। हाँ बेटा देखना क्या माहौल है। देखो बेटा, अरे मुझे अपडेट कर दो मेरे को भी बेटा। किसका क्या अपडेट? सही में देख लिया है। आवाज इधर से आ रही, इधर है तो मैं जाकर देख के हूं। चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट लिखे कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट लिखे कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट एनी अमाउंट गिवन टू। नेक्स्ट लिखे एनी अमाउंट गिवन टू डायरेक्टर। एनी अमाउंट गिवन टू डायरेक्टर्स। क्या डायरेक्टर को हमने कुछ पैसा दिया होगा, उसको भी वापस क्या कर दो बेटा? ऐड कर दो। नेक्स्ट लिखे देखो ब्रैकेट में कैश और काइंड। कैश में दिया होगा तो भी ऐड करेंगे, काइंड में दिया होगा तो भी इसको क्या करेंगे? हम वापस से ऐड कर देंगे। वो समझ में आया? नहीं। हाँ सिटिंग फीस तो मैं लेस करने के लिए बोला है, तो सिटिंग फीस को ऐड नहीं करेंगे। सिटिंग कंपनी ने डायरेक्टर को सिटिंग फीस या मीटिंग फीस के अलावा कुछ भी दिया है उसको वापस क्या कर दो? ऐड कर दो। लिख लो अदर देन सिटिंग फीस। अदर देन सिटिंग फीस। नेक्स्ट लिखें एक्स ग्रेटिया पेमेंट। अगर इसको भी अगर आपने लेस कर दिया है तो उसको वापस क्या करोगे बेटा? एक्स। ये होता है क्या? एनीवन? हाँ अदर देन सिटिंग फीस, मतलब सिटिंग फीस लेस होकर आ सकती है, सिटिंग फीस के अलावा कुछ और आपने लेस किया तो गलत है। समझ में आया? एक्स ग्रेटिया पेमेंट। तो अगर इसको भी लेस किया है तो इसको भी क्या करोगे? वापस से ऐड करोगे। और समझ में आया बेटा? श्योर। अब मुझे बताओ ये चार आइटम ध्यान समझना। पहला दो आइटम किसके लिए बात करता है? ध्यान सुनना। पहले दो आइटम किसकी बात करता है? इनकम। लास्ट के पॉइंट नंबर 3, 4 किसकी बात करता है? खर्चे। हम मेरे को याद करना सबको जरूरी नहीं है, ध्यान से। पहला पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट क्या था? कौन सा आइटम P&L में क्रेडिट होकर आ सकता है? गवर्नमेंट ग्रांट। अगर गवर्नमेंट ग्रांट P&L में क्रेडिट होकर आ रहा है तो मुझे कोई आपत्ति होगी क्या? नहीं। अगर ऐड होकर नहीं आ रहा तो उल्टा हम और ऐड कर देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर? 3 में पॉइंट नंबर 2 बात क्या? पॉइंट नंबर 2 में कितना आइटम थे? 4। ये 4 आइटम अगर ऐड होकर आ रहे होंगे तो लेस कर देंगे, लेस नहीं आ रहे होंगे तो, अगर ऐड होकर नहीं आ रहे होंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 आइटम। पहला आइटम कौन सा है? सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा फॉरफिटेड ऑन शेयर। तीसरा कैपिटल प्रॉफिट ऑन नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स। चौथा कैपिटल प्रॉफिट ऑन डेप्रिशिएबल असेट्स। कितना? जितना अर्लियर ईयर में डेप्रिशिएशन चार्ज कर चुके हैं उससे जो एक्सेस प्रॉफिट होगा उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। अगर जितना डेप्रिशिएशन चार्ज किया जा चुका है वहां तक का प्रॉफिट P&L में क्रेडिट होकर आ रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर पॉइंट नंबर 3 खर्चे की बात करता है। पॉइंट नंबर 4 खर्चे की बात करता है। पॉइंट नंबर 3 बोलता है बिजनेस के जितने भी खर्चे उन सबको क्या कर दो? लेस कर दो।
तो स्पेशल पॉइंट था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 123 शेड्यूल 2 के हिसाब से होगा वही क्या होगा, लेस होगा। फिर हम बात करते हैं किसके लिए, बैड डेब्ट्स लेस होगा। पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट था। पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि इनकम जैसा खर्चा माइनस नहीं होगा, लेस हो गया तो क्या करोगे, ऐड करोगे। फिर हमने बात किया प्रोविजन, प्रोविजन कोई सा भी हो, लेस कर दिया है तो ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात की किसके लिए, एक्स ग्रेटिया पेमेंट, अगर लेस कर दिया है तो ऐड करो। फिर डेप्रिसिएशन फिर हमने बात किया कैपिटल लॉस, अगर किसी फिक्स असेट्स को सेल करने से लेस हुआ है, चाहे डेप्रिशिएबल असेट्स हो चाहे नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेस कर दिया है तो ऐड कर दो। लास्ट में डिस्कशन किया था वॉलंटरी पेमेंट, किया तो ऐड कर दो। क्या समझ में आया? इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, सच प्रॉफिट इज नॉन एज ए नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट के ऊपर ये स्पेसिफाइड परसेंटेज इंप्लीमेंट कर देंगे तो मैक्सिमम परमिसेबल रेम्युनरेशन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? नहीं है ना समझ में? कोई बात नहीं समझ में वो अच्छी बात, क्योंकि एग्जाम्पल करवाऊंगा तो बात करेंगे बेटा। आओ हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना ध्यान से, आप जैसा मैं जैसा बोलूंगा वैसा से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ बेटा आप लोग। एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं एग्रीमेंट के अलावा, उसको बोलते हैं एक्स ग्रेटिया पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 को आप बड़े ध्यान से सिर्फ रीड करो, सिर्फ पढ़ना है आपको, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, एक एक आइटम को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को आज सिर्फ पढ़ेंगे ना, सोल्व करना है क्वेश्चन, सिर्फ समझना क्वेश्चन को। प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 31 मार्च 2014 का। आपके पास प्रॉफिट अकाउंट जीपी गिवन है, जीपी कितना गिवन है बेटा, 10 लाख रुपए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर फीस, मिसलेनियस ऑपरेटिंग इनकम, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, डायरेक्टर फीस, R&D एक्सपेंडिचर, एक्स ग्रेटिया पेमेंट टू एम्प्लॉय, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डोनेशन, MD सैलरी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ट्रस्टी रेम्युनरेशन, इनकम टैक्स और क्वेश्चन में प्राइवेट प्रॉफिट गिवन है। एक बात बताओ, हम आगे नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है और क्वेश्चन में सिर्फ आपसे बोला होता है सेक्शन 198 का प्रॉफिट निकालना है। तो आप मुझे बताओ, क्या इस जो नेट प्रॉफिट गिवन 3,32,500, क्या इसमें फॉलोइंग इनकम्स एंड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर लेस होकर आ रहे हैं? क्या नेट प्रॉफिट दिख रहा है? तो इस नेट प्रॉफिट के अंदर आपके सब नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो उसमें क्या है 3 लाख, 1.5 लाख, 30,000, 10,000, 25,000, 5,000, 1,50,000, 30,000, 20,000, 30,000, 60,000, 20,000, 5,000, 3,32,500, क्या ये सारे आइटम लेस होकर आ रहे हैं? और जब 3,32,500 की जब नेट प्रॉफिट आया होगा तो उसमें जीपी के अंदर हमने प्रॉफिट और सेल ऑफ प्लांट, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, इंटरेस्ट, ट्रांसफर फीस, मिसलेस इनकम को ऐड कर दिया है। तो एक बात बताओ, 3,32 के अंदर जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्या उसके अंदर ये फॉलोइंग इनकम क्रेडिट होकर आ रही है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस डेबिट होकर आ रहे हैं? बोलो हाँ है ना। अब एक बात बताओ,
क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट हमारा कैपिटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट है? अगर कुछ नहीं गिवन है 1 मिनट के लिए, तो क्या ये 3,32,500 में 1 लाख का प्रॉफिट ऐड होकर आ रहा है, लेस होकर आ रहा है? तो क्या इसको लेस करेंगे या ऐड करेंगे? लेस करेंगे या ऐड? 1 लाख तो बेटा ऑलरेडी ऐड होकर आ रहा है। अगर ये प्रॉफिट नहीं आना चाहिए होगा तो उसमें लेस करेंगे या ऐड करेंगे? लेस करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अनुष्का नहीं आया समझे बेटा? बेटा बताओ 3,32,500 का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। क्या पीएनएल के क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट के देखा है? क्या ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट है? क्या ये प्रॉफिट अभी जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से पीएनएल में क्रेडिट होकर आ सकता है क्या? फिर भी क्रेडिट होकर आ रहा है तो क्या इसकी वजह से नेट प्रॉफिट में बढ़कर आ रहा है, कम होकर आ रहा है? तो गलत है या सही है? तो मुझे पता प्रॉफिट को सही करने के लिए ऐड करूंगा या लेस करूंगा? समझ में आया? दूसरा, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली, इसको मैंने पीएनएल में क्रेडिट किया। क्या सब्सिडी से होने वाली इनकम पीएनएल में क्रेडिट होकर आ सकती है? अगर ये आ रही है, गलत है या सही है? तो कुछ इफेक्ट करूंगा। अब एक बात बताओ, अब लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या मैंने बोला है फॉलोइंग आइटम शैल नॉट बी क्रेडिटेड? उसमें 4 आइटम बोले, उसमें से ये आइटम बोला था क्या? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को लेस, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होकर नहीं आ सकता? शेयर ऑन प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन शेयर्स, उससे प्रॉफिट नहीं आ सकता है। तो एंड कैपिटल प्रॉफिट नहीं आ सकता। एंड मैंने बोला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं आ सकता है। तो क्या इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने मना किया है क्या? तो क्या ये आइटम पीएल में क्रेडिट होकर आ रहा है तो मुझे दिक्कत होगी क्या? मैं जब बात करता हूँ ट्रांसफर फीस से मुझे इनकम हो रही है, इसके लिए मैंने मना किया था क्या? अगर ये आ रहा है तो मुझे दिक्कत होगी क्या? मुझे मिसलेनियस ऑपरेटिंग इनकम से प्रॉफिट आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो मुझे दिक्कत होगी क्या? दैट्स इट। तो मुझे बताओ इस 3,32,500 में से क्या 10 लाख का जीपी, क्या जीपी तो बट ऑफ प्रॉफिट का पार्ट ही होता है, क्या लेस होगा आएगा क्या? वो समझ में? तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में आपको कल डिस्कशन करूंगा मैं और डिटेल में बेटा। एक बार एक जो करना है, जो 4 पॉइंट में डिस्कशन किए उनको सिर्फ गो थ्रू करके आना है। अगर ये आइटम लेस होकर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में कल एकदम परफेक्टली एक एक चीज आपको समझ में अच्छे से आएगी। और समझ में आया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।